बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मन अंसारी इल्लल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने ये कहा कि नहनु अंसारुल्लाही आमन्ना बिल्लाही वशहिद बि अना मुस्लिमून, यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक के जोश अदावत में उन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम ततियानोस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और उस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं। आपने फरमाया कि अब कयामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर उठा लिया। यह वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़्फ़ पज़ीर हुआ। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा 33 बरस की थी और बकौले अल्लामा ज़रकानी शारह मवाहिब उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी। और हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रुजू फरमाया है। ततियानोस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानोस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने ततियानोस को हजरत ईसा समझकर कत्ल कर दिया। उसके बाद जब ततियानोस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन ततियानोस ही का था। तो उसके अहले खानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हजरत ईसा हैं तो हमारा आदमी ततियानोस कहाँ है, और अगर ये ततियानोस है तो हजरत ईसा कहाँ गए। उस पर खुद यहूदियों में जंग व जदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। और खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरुओं को कयामत तक तेरे मुनकिरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है कि कुर्बे कयामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल व खिंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलीब को तोड़ देंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के अंदर मदफून होंगे। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ कि तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और दूसरी आयत में ये फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी बल्कि उनके लिए
उसकी शबिया का एक बना दिया। खुलासा कलाम ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथ मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना मकतूल हुए ना सूली पर लटकाए गए। ये आज का वाकया हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाकये के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और सवाब की नियत से हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।